का जब जन्म हुआ तो बालक का जन्म होता है तो उसके दांत नहीं होते, पर गोस्वामी जी का जन्म हुआ तो सारे दांत थे उनके। बालक को गोद में लेते ही जो जन्म के समय उपस्थित वहां माताएं थी। अब देखो, दुनिया के बालकों का सौभाग्य होता है जन्म लेते ही ममता रूपी माताएं उसको पोंछती हैं, उसको गोद में खिलाती हैं, उसको हृदय से लगाती हैं। पर गोस्वामी जी का जैसे ही जन्म हुआ तो जितनी माताएं वहां थीं, उन्होंने जैसे ही बालक को देखा 3200 दांत, किसी ने पूंछा तक नहीं छोड़कर चले गए। देख करके घबरा गए सब, ये कैसा बालक। सारी माताएं दूर खड़े होकर के तुलसीदास जी को देख रही। क्यों? सारे दांत उनके। और जब सब छोड़ करके चले गए तो छोटे से बालक को क्या पता होता है, पर गोस्वामी जी के मुख से स्वतः ही सबसे पहला शब्द भी प्रकट हो गया। लेकिन गोस्वामी जी बोल पड़े राम, और गोस्वामी जी का प्रथम नाम ही रखा गया था। पूरे गांव में उनका नाम प्रचलित था, राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। मां ने प्राण त्याग दिए। कितना सहा गोस्वामी जी ने। पिता ने मन में विचार किया, जो जन्म लेते ही अपनी मां को खा गया, ये शुभ बालक नहीं है। तो एक दासी वहां थी, उस दासी से कहा, तुम ले जाओ उस बालक को अपने साथ में। वो दासी ले गई गोस्वामी जी को, उनका लालन पालन करने लगी। लेकिन विधि का विधान, ठाकुर जी लोग कहते हैं कितनी परीक्षा लेते हैं भगवान हमारी। सुनो गोस्वामी जी का चरित्र। थोड़े ही बड़े हुए थे, दासी के भी प्राण चले गए। दासी के गांव के लोगों ने जाकर के गोस्वामी जी के पिताजी से कहा कि आपका बालक है, आपने दासी को दे दिया था, अब उसके भी प्राण चले गए, अब इसकी कौन देख रेख करेगा। तो पिताजी बोले, अरे मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये शुभ नहीं है। जन्म लेते अपनी माँ को खा गया, दासी को दे दिया, उसको खा गया। अरे ये जहां रहेगा सर्वनाश करेगा, मैं तो इसको नहीं रखूंगा। जिस काल में बालक को प्रेम चाहिए होते, उस काल में खेत में अकेले पेड़ के नीचे गोस्वामी जी बैठे। उस समय बालक तो ये बोल भी नहीं सकता, ये पूछ भी नहीं सकता कि हे नाथ, मेरा अपराध क्या है जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो आप। उस काल में बालक को केवल एक चीज की आवश्यकता होती है, भूख लगी तो कुछ मिल जाए, बस। चुपचाप गोस्वामी जी बैठे रहते और मन में विचार करते, क्यों सब मुझसे दूर जाते हैं, क्यों मेरे पास कोई नहीं बैठता। जैसे सबके बालक गोदों में रहते हैं, मैं क्यों नहीं उसका अधिकारी हूं। और जिसके कोई नहीं होते उसको फिर हमारे महादेव अपनाते हैं। पार्वती जी को आज्ञा की, आप जाइए और जा करके इस बालक का पोषण कीजिए। एक वृद्ध माता का रूप धारण करके पार्वती जी आती थी, कभी कुछ खिला जाती, कभी कुछ पिला जाती। शिव पार्वती को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना माता पिता भी मानते हैं। क्यों? बोले, मुझे तो सबने छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने ही मेरा लालन पालन किया। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए तो वृंदावन में श्री भक्तमाल ग्रंथ के निर्माण का भंडारा चल रहा था। श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना करने के बाद जरा भंडारा किया वृंदावन में। उसमें भारतवर्ष के सब संत आए, उसमें फिर गोस्वामी तुलसीदास जी भी आए। गोस्वामी जी भी आए तो इतनी संख्या में भीड़ बैठी थी तो पीछे ही बैठ गए, सबसे पीछे बैठ गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कहते हैं कि जब सामग्री परोसने का समय आया तो खीर परोस रहे थे सबको। तो आज भी वृंदावन में ऐसा नियम है कि जब कहीं जरा भंडारा होता है ना, तो संत जन अपने टिफिन ले जाते हैं, अपने छोटे छोटे टिफिन ले जाते हैं, बाकी सब सामग्री तो वहीं पाके आते हैं, खीर उसमें भरवा खिलाते हैं और फिर उसको प्रेम से सुबह पाल लेंगे, फिर रात में पाल लेंगे, थोड़ी थोड़ी ठंडी करके पाते हैं। तो खीर परोस रहे, सब अपना अपना बर्तन आगे करके उसमें खीर ले रहे थे। वही गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जब खीर परोसने वाले पहुंचे, उन्होंने कही, कहा है तुम्हारा बर्तन कहाँ है, बर्तन लाओ। तो गोस्वामी जी के पास तो बर्तन था नहीं। सोचने लगे क्या करें, अरे जल्दी करो भाई, अपना बर्तन आगे करो। तो कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि इतने रसिक संत जन वहां बैठे, उनके सबकी पादुकाएं बाहर उतरी हुई हैं। उनमें किसी महापुरुष की पादुका जूते की आकृति में थी, उसमें थोड़ा अवकाश था। तो वही पादुका लेकर के आए और आगे करके बोले, इसमें दे दो खीर या मैं कर दो। तो जो खीर परोस रहे थे वो गुस्सा हो गए, अरे पात्र नहीं ले आए हो, और ये क्या किसी महाराज की जो पादुका उठा के कह रहे हो उसमें दे दो। तो कहने लगे, नहीं भैया, हमको इसी में ही दे दो, हमको इसी में ही पान करना है। अरे ऐसे कैसे दे दे, इसमें यह पवित्र है, ये ऐसा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, इस जूती का कितना बड़ा सौभाग्य है। एक तो ये ब्रज रज में रही है, 24 घंटा ब्रज की रज इसको लगती रहती है। वो ब्रज रज जिसमें श्री कृष्ण, श्री किशोरी जी अपने अपने निरावत चरणों से विचरण करते हैं, वो ब्रज रज इसको अंकित कर चुकी है। दूसरा, कोई महापुरुष इसको धारण करता होगा, उसके चित्त में प्रिया प्रियतम विराजमान होंगे, वो प्रिया प्रियतम को विराजमान करके चलता होगा। नीचे से ब्रज रज लगती होगी, ऊपर से उस महापुरुष की चरण रज लगती होगी। ये तो महापवित्र, इससे पवित्र पात्र तो हो ही नहीं सकता। अब तो मेरी हट है कि मैं इसी में खीर पूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ये बात दूर खड़े श्री नाभा जी सुन रहे थे, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। और ये देखते ही उन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा, आप ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास नहीं हैं, आपको ऐसे ही राम जी मिल नहीं गए, ऐसे ही हनुमान जी 24 घंटा आपके साथ नहीं रहते हैं,
ऐसे ही काशी विश्वनाथ आपकी रक्षा में तत्पर नहीं रहते हैं। आपका भाव संतों के चरणरज के प्रति, आपका भाव वैष्णवों के प्रति जो है ना गोस्वामी जी, इसी के कारण राम जी आपके हो गए। पर जब गोस्वामी जी ने श्री जगन्नाथ जी के बारे में सुना और जगन्नाथ जी के रथ का वर्णन जब उन्होंने सुना, तो गोस्वामी जी के नेत्र बंद हो गए और एक एक बारीकी से उन्होंने एक कौन सी देवी बनाई गई हैं, कौन से देवता बनाए गए हैं, चक्र की आकृति क्या है, घोड़े कैसे हैं, ऊपर सूचीकार ने वस्त्र कैसा बनाया है, रंग रोगन कैसा किया है, ये सब जब गोस्वामी जी ने सुना, सुनते ही गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे मानस में जो जो चिंतन हुआ था वही मैंने रामायण में लिखा। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रथ का वर्णन सुना तो वे सुन के कहने लगे, तुमने निश्चित ही मेरे मन की बात जान ली, मेरे मन में जो विजय रथ है राम जी का वो देख लिया। बोले नहीं, ये तो स्कंद पुराण में वर्णन है, महाप्रभु जी का रथ है। जब महाप्रभु जी का रथ सुना तो बोले, ये बिल्कुल वही है जो विजय रथ प्रभु श्री राम का था। उसी नंदी घोष रथ के ऊपर महाप्रभु जगन्नाथ विराजते हैं। तभी गोस्वामी जी के मन में आया, बोले भैया ये कहीं राम जी तो नहीं है जगन्नाथ जी। तब आपने जगन्नाथ जी की और जांच पड़ताल करवाई तो पता चला वो तो मक्खन का भोग लगाते हैं, सुबह सुबह दिन पाते हैं, चावल पाते हैं, भात पाते हैं, बलराम जी के संग में बैठे हैं। तो बोले अरे ये तो कृष्ण भी हैं। तभी आपको पता चला कि सुदर्शन जी बगल में विराजते हैं। ओहो, ये तो हरि भी हैं। तो राम कृष्ण हरि तीनों हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उतावले हो गए, बोले कि मैं तो देखूंगा इनको। गोस्वामी जी गए जगन्नाथपुरी। जैसे ही जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी में जाकर के सबसे पहले तो आपने वहां के लोगों को देखा। क्या देखा? हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, मटक मटक करके नाच रहे महाराज। गोस्वामी जी महाराज देख करके सीधे भोले भाले सब घूम रहे, सबको देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह भैया। गोस्वामी जी महाराज जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने लगे, पंडा पुजारी सबने पकड़ लिया। गोस्वामी जी बोले लाओ दक्षिणा दो। गोस्वामी जी बोले पहले ठाकुर के दर्शन करो, वो बाद में होंगे, पहले दक्षिणा दो। गोस्वामी जी का मन हो गया खिंसा, बोले कि कलयुग है, यहाँ तो प्रभारी लूट रहे हैं, बताओ। गोस्वामी जी भीतर गए तो महाप्रसाद की सुगंधी आने लगी। महाप्रसाद की स्थिति देखी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाप्रसाद देखने गए तो क्या देखा? एक व्यक्ति खड़िया फूटा हुआ घड़ा था, उसमें नेस्टक से चावल लेके महाप्रसाद बना के पा रहा था और पाते पाते उसने वो छोड़ दिया, उसमें कुकर खाने लगा और जो हाथ था उसको यूं पोंछ लिया। तुलसीदास जी बोले ये क्या किया इसने, और वो झूठे हाथ से ही भीतर प्रवेश कर गया मंदिर में। मगर गोस्वामी जी बोले ये तो ऐसे तो लोग हैं यहाँ के, अब देखें ठाकुर कैसा है। भीतर जैसे प्रवेश किया, गोस्वामी जी के तो नेत्रों में आंसू आ गए। इनकी तो भुजा ही नहीं है, इनके तो नेत्र ही नहीं है, इनके तो कान ही नहीं है, नाक नहीं है, पैर नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंग ही नहीं है इनका। तो मेरे प्रभु श्री राम बताया इनको, मेरे प्रभु श्री कृष्ण बता करके भेज दिया मुझे इनके पास, ये कैसे ठाकुर है। इतनी घबराहट होने लगी गोस्वामी जी को, तो तुरंत भागे वहां से। जैसे ही मंदिर से निकलने लगे तो एक वयोवृद्ध पुजारी बैंत लेकर के भीतर जा रहा था। गोस्वामी जी ने कहा तुम पुजारी हो क्या यहाँ के? बोले हाँ। बैंत ले क्यों जा रहे हो गर्भगृह में? बोले लाला है, मानता नहीं है, कभी कभी भय दिखाना पड़ता है इसको, इसलिए बैंत ले जा रहे हो। गोस्वामी जी का तो और मन खिन्न हो गया, दौड़ के गए, बोले कि अब भी जाऊंगा यहाँ से, अब रुकना ही नहीं है मुझे यहाँ पर। इतना मन उदास हुआ महाराज। इतने में ही समुद्र के तट पर जा करके गोस्वामी जी तो रो रहे थे, अपने ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे बार बार। कैसा स्वरूप है, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। नाथ मेरे चित्त में दोबारा प्रकट हो जाइए। नवकंज लोचन, कमल कमल जैसे नेत्र हैं, नवकंज लोचन, कंज मुख कमल जैसा मुख है, पद कंज पैर भी कमल जैसे, पद कंजारुण पूरा श्रीअंग कमल जैसा। इतने में ही नेत्र खोल करके देखा तो सामने वही जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, बिना हाथ पांव मारे। गोस्वामी जी कहने लगे नाथ ये कैसा रूप है? बोले खुद वर्णन करते और हमसे पूछ रहे हो। बोले मैंने कहाँ वर्णन किया? बोले मानस जी में। किसने लिखा है? बिनु पग चलह सुनह बिनु काना, फिर क्या आगे? बिनु कज बिनु निज कर्म करहु विधि नाना, बिना हाथ के सारे काम करता है, बिना कान के सुनता है, बिना नेत्रों के देखता है, बिना पैरों के चलता है। जाओ जाकर के मानस जी में चौपाई मिटा दो। क्यों लिखा आपने ऐसा?
गोस्वामी जी के तो नेत्र सजल हो नाथ नाथ नाथ, क्षमा कर भगवान, मैं आपके भाव को पहचान नहीं पाया, आप मेरे लिए ऐसे बन के आए। ठाकुर जी बोले मैं रूप तो अपने भाव से धारण करता हूँ, पर मेरे रूप से न जाने कितनों के भाव पूर्ण होते हैं। गोस्वामी जी आपने मानस जी में ये जो भावना लिखी है ना, ये मेरे जगन्नाथ रूप की भावना है। मेरे भुजा नहीं है, पर फिर भी एकमात्र जगन्नाथपुरी ऐसा है जहाँ पर ठाकुर जी का महाप्रसाद कभी सामने नहीं रखा जाता। जो महाप्रसाद हम पाते हैं वो ठाकुर जी के सामने नहीं पधराया जाता। तो भगवान का गर्भगृह है, उसके बाद में एक और हॉल है, उसके बाद गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ के बाद भोग मंडप है, वहाँ ठाकुर जी का भोग रखा जाता है। बीच में तो दर्शनार्थी खड़े रहते हैं, भोग मंडप में सामग्री रखते हैं और यहाँ से ठाकुर जी पाते हैं। बोले कैसे पा रहे हैं? बोले भुजा है ना ठाकुर जी, ऐसे ऐसे करके पाते हैं, ऐसे से लेके पावे वहाँ से सब दर्शनार्थियों के ऊपर से हाथ ले जा करके ठाकुर जी पाते। एकमात्र, अरे विचित्र चित्र है श्री जगन्नाथ जी की सब लीला। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ।